हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है अलियस नैन और आप देख रहे हैं द स्पीयर एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रेपोजिशन इन, एट और ऑन को डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इनका कॉन्सेप्ट जानेंगे और हम इसको टिप्स और ट्रिक्स के साथ करेंगे ताकि वो हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए और कभी भी ना बोले और हम चाह कर उसको ना भुला सके। तो आइए देखते हैं प्रेपोजिशन के बारे में। हमने डिस्कस करना है प्रेपोजिशन। तो दोस्तों, हमारे पास टाइम देख लेते हैं। हम टाइम को किस तरह डिस्कस करते होते हैं। टाइम में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती होती हैं। एक चीज़ आ जाती है हमारे पास क्लॉक और दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कैलेंडर। तो दोस्तों, आपने ये याद रखना, जब भी क्लॉक की बात आएगी ना, टाइम की बात आएगी, घड़ी की बात आएगी, तो हम हमेशा जो प्रेपोजिशन है ना वो एट इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? प्रेपोजिशन एट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ही गो टू स्कूल एट 7 o'clock। ठीक है, वो 7 बजे स्कूल जाता है, तो हमने क्या किया? एट का इस्तेमाल किया। इस तरह को एग्जांपल ले लेते हैं। आई वेक अप इन मॉर्निंग एट 5 o'clock। तो दोस्तों, जब भी घड़ी की बात आएगी, टाइम की बात आएगी, तो हम क्या करेंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। ही अटेंड द मीटिंग एट 2 PM। 2 PM, उसने 2 बजे जो है मीटिंग वो अटेंड की। तो दोस्तों, जब भी टाइम की बात आएगी, क्लॉक की बात आएगी, तो हम क्या करेंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। ही गो टू स्कूल एट 7 o'clock। आई वॉक अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। ही अटेंड द मीटिंग एट 2 PM। ठीक है दोस्तों, जब भी क्लॉक की बात आएगी तो हम क्या करेंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हम कैलेंडर की तरफ। दोस्तों, कैलेंडर में हमारे पास कितनी चार चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास कैलेंडर में हम ईयर को डिस्कस करते हैं, साल को। उसके बाद कैलेंडर में हमारे पास मंथ आ जाते हैं, महीने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कैलेंडर में आ जाता है हमारे पास डेट, तारीख आ जाती है। ठीक है, और आखिरी में हमारे पास कैलेंडर में क्या आता है? डे आता है। ये चार चीज़ें हम कैलेंडर में देखते होते हैं, ईयर, मंथ, डेट और डे। ठीक है, तो आपने दोस्तों आपने ये याद रखना है, जब भी ईयर और मंथ की बात होगी, ईयर और मंथ की बात होगी, तो हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया? ईयर और मंथ में हम क्या करेंगे? प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी डेट और डे की बात होगी, ठीक है, डेट और डे की, तो हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपने बात ध्यान में बिठानी है कि जब ईयर और मंथ की बात होगी तो हम इन का इस्तेमाल करेंगे और डेट और डे की बात होगी तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये बात ध्यान में बैठ जाती है, समझ आ जाती है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ही got he for example he passed the matric in 2020। उसने 2020 में मैट्रिक जो है वो पास की। तो हमने क्या किया? हमने इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया क्योंकि ईयर की बात थी। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं मंथ की जो है वो, इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। ही फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। ही गॉट हिज प्राइज ऑफ बर्थडे इन मार्च। उसने क्या किया? उसने मार्च में अपने जो बर्थडे का प्राइस वो हासिल किया। ठीक है, तो दोस्तों आप याद देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया? इन का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये मार्च, ये मंथ आ गया। जब भी मंथ आएगा या ईयर आएगा तो हम क्या करेंगे? इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने आपके सामने किया, ही पास द मैट्रिक इन 2020। आगे ही गॉट हिज प्राइज ऑफ बर्थडे इन मार्च। ठीक है, तो जब भी ईयर की या मंथ की बात आएगी, ईयर कोई भी हो सकता है, इन 1947। ठीक है, पाकिस्तान वाज फ्री इन 1947। ठीक है, इसी तरह जब भी ईयर की बात आएगी या मंथ की बात आएगी तो हम क्या करेंगे? इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया? अब आते हैं हम इस पे आते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं।
डेट और डे की। तो अली वाज born on 5th नवंबर 2002। अली जो है वो 2002 में 5 नवंबर को पैदा हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या थी, डेट। हमने डेट बताई है 5 नवंबर, एक तारीख बताई है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ऑन का इस्तेमाल किया। जब भी हमने डेट बतानी हो किसी को, हम क्या करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ही विल मीट मी ऑन 1 जून। वो मुझे 1 जून को मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने ऑन का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या आ गया था, डेट आ गई है। जब भी डेट आ जाएगी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं डे पे, इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। असलम असलम विल प्ले द क्रिकेट ऑन मंडे। असलम जो है वो क्रिकेट खेलेगा, कब खेलेगा, मंडे को खेलेगा। तो हमने क्या किया, हमने डे का इस्तेमाल किया। डे में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सारे आ जाते हैं। तो हमने डे का इस्तेमाल किया, और डे का इस्तेमाल किया तो हमने क्या किया, ऑन प्रपोजिशन लगाया। तो दोस्तों ये आपने याद रखना है कि जब डेट और डे की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। डे में क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो डे आ जाते हैं। और डेट हमारे पास कोई भी हो सकती है, 1, 2, 25, 26, कोई भी डेट हो सकती है किसी महीने की। तो हम क्या करेंगे, प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह अगर ईयर की बात आएगी तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे, और मंथ में भी इनका इस्तेमाल करेंगे। और जब क्लॉक की बात आएगी, टाइम की बात, घड़ी की बात आएगी, तो हम ऐड का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये आपने याद रखना, टाइम के रिलेटेड टाइम हम इस तरह डिस्कस करते होते हैं, और इनके लिए प्रपोजिशन ऐड लगता है, इसके लिए इन ऑन लगता है। ये दोस्तों अपने चीज़ को ध्यान में बिठाना है। तो अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से जो है अपने सवाल हल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, तो वो आप आराम सुकून से इजीली आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस, जगह। तो दोस्तों जगह हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होता है ओवरऑल एरिया। ठीक है, तो दोस्तों जब भी स्पेसिफिक लोकेशन की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे एड को। क्या करेंगे, प्रपोजिशन एड इस्तेमाल करेंगे जब स्पेसिफिक लोकेशन आएगी। और जब ओवरऑल एरिया की बात होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे इन को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं। अली विल मीट मी एट बस स्टेशन। अली जो है मुझे बस स्टेशन पे मिलेगा। तो दोस्तों ये जो बस स्टेशन जो है, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक लोकेशन है जिस पे अली मिलेगा मुझको। तो ये जो ऐड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है क्योंकि स्पेसिफिक लोकेशन थी। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं। द ट्रेन आई met him at ट्रेन स्टेशन। मैं उससे जो ट्रेन का स्टेशन था उस पर मिला। दोस्तों ये भी ऐड भी देखिए, हमारे पास ट्रेन स्टेशन है, एक जगह स्पेसिफिक लोकेशन है, उस पर हमने क्या किया, ऐड का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जब स्पेसिफिक लोकेशन की बात आएगी हम क्या करेंगे, ऐड का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं इनका हम कैसे ओवरऑल एरिया में इस्तेमाल करते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल से कर लेते हैं, आई एम लिविंग इन लाहौर। मैं लाहौर में रह रहा हूँ। तो दोस्तों ये लाहौर जो है हमारे पास एक ओवरऑल एरिया है, एक पूरी सी चीज है बड़ी सी, मतलब उसके अंदर जो है हम रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इनका इस्तेमाल किया है। तो जब भी एक ओवरऑल एरिया की बात आ जाएगी, सारी जो है जो चीज को कवर कर रहा होगा, तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब एक ओवरऑल एरिया के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, तो हम ऐड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लाहौर के अंदर बस स्टेशन एक स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक पॉइंट है, इसलिए हमने उसको ऐड का इस्तेमाल किया। तो अगर ओवरऑल एरिया की बात होगी तो हम क्या करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हम और क्लियर हो जाए। The peon sold the eatables at
कैंटीन इन स्कूल। तो दोस्तों हमें पता है कि स्कूल के अंदर कैंटीन होती है, तो स्कूल हमारे पास एक ओवरऑल एरिया है और कैंटीन उसके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट है। तो स्पेसिफिक पॉइंट है तो हमने क्या किया, ऐड का इस्तेमाल किया। द पीएन सोल्ड द ईटेबल एट कैंटीन। कैंटीन में वो खाने की जो चीज़ें वो बेचता है, बेचता कहाँ पे, इन स्कूल। स्कूल इस पूरी पॉइंट है, पूरी ओवरऑल एरिया है, उसके अंदर जो है वो बेचता है। तो दोस्तों ये था हमारे पास, आपने याद रखना है कि जब ये जगह की बात होगी, अगर वो स्पेसिफिक लोकेशन है तो हम ऐड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास ओवरऑल एरिया है बड़ा सा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अली विल मीट मी एट बस स्टेशन। अली जो है मुझे बस स्टेशन पे मिलेगा, तो हमने ऐड का इस्तेमाल, क्योंकि बस स्टेशन स्पेसिफिक पॉइंट है, उस पर मुझे मिलेगा। आगे है आई मेट हिम एट ट्रेन स्टेशन। मैं उसे ट्रेन स्टेशन पे मिला, तो ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट था। आगे हमने इस्तेमाल की एग्जांपल देखी, आई एम लिविंग इन लाहौर, कि मैं लाहौर में रह रहा हूँ। तो अब लाहौर हमारे पास एक ओवरऑल एरिया है, उसमें हमने क्या किया, इनका इस्तेमाल किया। ठीक है दोस्तों, और लास्ट एग्जांपल हमारे पास ये जिसमें दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, इन भी हो रहा है इस्तेमाल और ऐड भी इस्तेमाल हो रहा है। वो क्या, हमारे पास द पीएन सोल्ड द ईटेबल्स एट कैंटीन इन स्कूल। अब स्कूल हमारे पास एक ओवरऑल एरिया है और उसके अंदर कैंटीन है, तो कैंटीन एक स्पेसिफिक पॉइंट है, उसके लिए हमने ऐड का इस्तेमाल किया। जबकि स्कूल एक ओवरऑल एरिया है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इनका इस्तेमाल किया। तो दोस्तों ये थे हमारे पास कुछ प्रपोजिशन, बहुत ही ट्रिकी टिप्स वाले प्रपोजिशन थे, कॉन्सेप्चुअल, जो आपने देखे समझे। तो उम्मीद है, मुझे लगता है कि आपको ये प्रपोजिशन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आपने जो टेबल है इसको जहन में बिठा लेना है, एक दफ़ा लिख लेना है और अच्छी तरह से जहन में बिठा लेना है, और इसकी तो एक दो प्रैक्टिस कर लेनी है। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और जहन में बैठ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।